हम बात करते हैं 5G, AI और मार्स पे घर बनाने की, लेकिन हमारे समुद्र में एक ऐसा डार्क स्पॉट है जहाँ वक्त और इंसानियत दोनों हार चुके हैं। वहाँ जाने की सज़ा सिर्फ जेल नहीं, सीधा मौत। और सबसे डरावनी बात यह है कि वहाँ जो भी गया है उसकी लाश कभी वापस नहीं आई। बंगाल की खाड़ी के बीचों बीच अंडमान निकोबार का एक छोटा सा आइलैंड जो कि पोर्ट ब्लेयर के पश्चिम में लगभग 50 किलोमीटर दूर है, नाम है नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड। यहाँ एक ऐसी ट्राइब रहती है जो पिछले 60,000 सालों से अपनी दुनिया में बंद है, जिसको हमने नाम दे रखा है सेंटिनलीज। उस आइलैंड पे ना ही दुनिया का कोई कैलेंडर है, ना कोई इंटरनेट, ना कोई मोबाइल। इस आइलैंड के पास भी जाने पर वो तीरों की बौछार कर देते हैं, मानो सारी दुनिया उनकी दुश्मन है। भारतीय कानून के अनुसार इस आइलैंड के लगभग 9 किलोमीटर रेडियस के अंदर जाना एक कानूनी अपराध है, जिसमें जेल और जुर्माना दोनों हो सकता है। भारत सरकार ने ये नियम जनजाति सुरक्षा के लिए बनाया है। चलिए हम 2 ऐसी भयानक और दर्दनाक स्टोरी के बारे में बात करते हैं जिसको सुन के आपकी रूह कांप जाएगी। नवंबर 2018, एक अमेरिकी मशीनरी जॉन एलन चाउ अंडमान आता है। उसका सपना था कि वो दुनिया की बिल्कुल अलग जनजाति से मिले और उन्हें ईसाई धर्म का संदेश दे। जॉन लोकल मछुआरों को वहाँ जाने के लिए कन्विंस करता है, लेकिन लोकल मछुआरे उसे बताते हैं कि वहाँ जाना एक सुसाइड है। लेकिन जॉन फिर भी नहीं मानता है। वो उन मछुआरों को कुछ पैसे दे के वहाँ जाने के लिए राजी करा लेता है। मछुआरे आइलैंड के पास उसे छोड़ते हैं, फिर भी वो उसे वार्न करते हैं, लेकिन जॉन कहता है इफ़ आई डाई इट्स वर्थ इट। जॉन जैसे ही उस आइलैंड के पास जाता है, सेंटिनलीज उस पर तीर चलाने लगते हैं। जॉन कैसे भी करके भाग के वो बच जाता है और वो अपने डायरी में लिखता है दे ट्राई टू किल मी बट आई विल रिटर्न टुमारो। नेक्स्ट मॉर्निंग जॉन फिर जाता है, लेकिन दोबारा कभी वापस लौट के नहीं आता है। वहाँ के जो ऑफिसर्स होते हैं उसको खोजने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन असफल हो जाते हैं। अगस्त 1981, बंगाल की खाड़ी। एक भारी भरकम मालवाहक जहाज MV प्रिमरोज बांग्लादेश से ऑस्ट्रेलिया जा रहा था। जहाज पर 31 लोग थे और उस पे हजारों टन का चिकन लदा हुआ था। रात को अचानक तूफान आया, लहरें पहाड़ों जैसी उठने लगी और फिर पूरा हाहाकार मच गया। जहाज एक छुपे हुए कोरल रीफ से टकरा गया। क्रू डर गया, लेकिन कैप्टन ने राहत की सांस ली। चलो जहाज डूबा नहीं, सुबह होते ही मदद मिलेगी। लेकिन कैप्टन नहीं जानता था कि जिस चट्टान पे वो फंसे हैं वो दुनिया के सबसे खतरनाक और अनटच्ड टापू है, नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड। जब सुबह सूरज निकला, क्रू डेक पे आया। दूर एक बहुत सुंदर बीच दिखा, शांत पानी, सफेद रेत, घना जंगल। लेकिन कुछ ही सेकंड बाद जंगल की झाड़ियों में हलचल हुई और बाहर आ गए कुछ लोग, नंगे बदन, तीर कमान, भाले। उनकी नजरें सिर्फ एक चीज पर, MV प्रिमरोज। कैप्टन ने दूरबीन लगाई तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। वो मदद नहीं बल्कि हमला करने का इशारा था। सेंटिनलीज अपने छोटे छोटे नावों को लेकर पानी में उतरने लगे। उनका इशारा एकदम साफ था कि क्रू पे चढ़ना है और सबको मार देना है। लेकिन किस्मत ने तो अजीब खेल खेला। समुंदर में तूफान अभी भी जारी था। लहरें इतनी खतरनाक कि उनकी नावें जहाज के पास पहुंच ही नहीं पा रही थी। यानी एक तरफ तूफान, दूसरी तरफ मौत, और बीच में फंसे थे 31 निहत्थे लोग। दिन गुजरने लगे। सेंटिनलीज किनारे पे खड़े इंतजार कर रहे थे, बस लहरें शांत हो और वो हमला कर दें। उधर कैप्टन ने घबराकर अपने ऑफिस में मैसेज भेजा। ये मैसेज आज भी रिकॉर्ड में मौजूद है। उसमें लिखा था, हम नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड में फंसे हैं, जंगली लोग हमला करने वाले हैं, हमारे पास खाना नहीं है, हम निहत्थे हैं, हमारे पास कोई हथियार नहीं है, अब हम मारे जाएंगे। पूरा हफ्ता 31 लोग हथियार की जगह लोहे की पाइप लेके अपने डेक पे पहरा दे रहे थे। रात को तीर जहाज पे लगते थे। दिन में सेंटिनलीज हमला करने के लिए तैयार खड़े रहते थे। उनको पता था अगर उनका एक भी आदमी जहाज पे चढ़ गया तो खेल खत्म। 7वें दिन लहरें शांत होने लगी और सेंटिनलीज ने अपनी नावों को पानी में उतार दिया। अब उनके और उनके जहाज के बीच ना तूफान था न दूरी। क्रू ने एक दूसरे की तरफ देखा। सबके चेहरे पे एक ही सवाल, क्या आज हमारी आखिरी रात है? ठीक उसी समय पे आसमान से एक आवाज़ आई। ये कोई पक्षी नहीं था, ये इंडियन कोस्ट गार्ड का हेलीकॉप्टर था। ऊपर से रस्सी गिराई गई, नीचे सेंटिनलीज तीर चला रहे थे और एक एक करके लोग हेलीकॉप्टर पे जा रहे थे, जैसे कि कोई हॉलीवुड की मूवी शूट हो रही हो।
लेकिन इंडियन कोस्ट गार्ड के हेलीकॉप्टर ने सबकी जान बचा ली, सभी सुरक्षित हो गए। दोस्तों, अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो आप उसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप उस आइलैंड पे जाना चाहते हैं।